आयुर्वेद के क्रम में पिछले बहुत समय से हम आयुर्वेद की बहुत सी बातें देख रहे हैं। भोजन, दिनचर्या, क्या करना है क्या नहीं करना है, त्रिदोष सिद्धांत, वेगों के बारे में। सबके मन में ये रहता है कि हम स्वस्थ रहें, रुग्ण ना हो। चरक संहिता में एक प्रसंग में उन्होंने सार रूप बात लिखी कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि कोई तो रोगी हो जाता है और कोई रोगी नहीं होता है। मूल अंतर कहां है, भिन्नता क्या है। कल जैसे आपके सामने मैं बात रख रहा था प्रज्ञा अपराध की, बुद्धि का विकृत होना, बुद्धि से गलत सोचना, गलत विचारना, गलत निश्चय करना, उससे ये सारी बातें आती हैं। तो प्रज्ञापराध के प्रकरण में भी वहां उन्होंने उस तरह से लिखा। और एक और स्थल है जहां उन्होंने सार रूप में कुछ बातें बताई हैं कि क्यों भिन्नता हो जाती है हमारे में। और यहां जो बताया है वो केवल रोग की दृष्टि से दुख और स्वास्थ्य की दृष्टि से सुख इतने तक सीमित ना होकर हमारे पूरे जीवन के अन्य सुख दुख पर भी ऐसा ही घटता है। तो कुछ उन्होंने पहले तो स्वभाव बताया कि हमारा स्वभाव क्या है, हम क्या चाहते हैं, हमारी जितनी भी क्रियाएं हैं वो किस चीज के लिए होती हैं, हमारी जितनी भी प्रवृत्तियां हैं वो किस लिए होती हैं। तो उन्होंने कहा सुखार्था सर्वभूतानाम मता सर्वाः प्रवृत्तया, हमारी जितनी भी प्रवृत्तियां होती हैं वो सुख की प्राप्ति के लिए होती हैं। यही समझ करके हम सब कार्यों को करते हैं। सुखार्था सर्वभूतानाम मता सर्वाः प्रवृत्तया, सर्वभूतानाम सब प्राणियों की, मनुष्य ही नहीं सब प्राणियों की, विशेष रूप से मनुष्यों की। और सर्वाः प्रवृत्तया, सारी की सारी प्रवृत्तियां, छोड़ नहीं रहे किसी को भी। हमारी जितनी भी क्रियाएं हैं, प्रवृत्तियां हैं, पुरुषार्थ प्रयत्न है, वो किस लिए होते हैं, सुखार्था सुख के लिए होते हैं। सुखार्था सर्वभूतानाम मता सर्वाः प्रवृत्तया। और फिर भेद क्यों हो जाता है, अंतर कहां आ जाता है, वो उत्तर इन्होंने अगले जिसको ये बताना चाहते हैं। सुखार्थाः सर्वभूतानां मताः सर्वाः प्रवृत्तयः। सुखार्थाः सुख के लिए, सुख प्रयोजन वाली, सब भूतानाम सब प्राणियों की, सर्वाः सारी, प्रवृत्तयः सुखार्थाः मताः सुख के लिए होती हैं। ये मत है, सिद्ध है बात, जानते हैं सब। इसका अपवाद कोई नहीं मिलेगा आपको। दुख के लिए कोई कार्य करता है क्या, दुख के लिए कभी कोई नहीं करता, सुख के लिए करते हैं। लेकिन फिर अंतर क्यों होता है, तो कहा ज्ञाना ज्ञान विशेषात्तु, ज्ञान और अज्ञान की विशेषता से, यानी किसी में ज्ञान और किसी में अज्ञान। मार्गा मार्गा प्रवृत्तया, प्रवृत्तियां सारी सुख के लिए होती हैं, लेकिन उसके लिए दो तरह के मार्ग होते हैं, दो तरह की प्रक्रियाएं होती हैं। एक मार्ग होता है और एक अमार्ग होता है।
चाह सब सुख के लिए ही ना है, सारी प्रवृत्तियां उसी है, लेकिन ज्ञान और अज्ञान की विशेषता से। ज्ञान जब होगा तो सुख के मार्ग पर वो चलेगा, और अज्ञान होगा तो वो सुख के अमार्ग पर चलेगा। सुख का अमार्ग मतलब ऐसा मार्ग जो सुख के लिए है ही नहीं, जो सुख के लिए जाता ही नहीं है। ये मूल अंतर है। ये रोगों की दृष्टि से भी और संसार की सब आध्यात्मिक और जितनी भी हमारी जीवन की क्रियाएं हैं, सब पे ये सिद्धांत लागू होता है। अटल नियम है ये। ज्ञान और अज्ञान की विशेषता से मार्ग और अमार्ग में हमारी प्रवृत्तियां होती हैं। उचित मार्ग और अनुचित मार्ग में चलने का कारण क्या है? मूल हमारा अपना ज्ञान और अज्ञान, यही भिन्नता है। तो रोगों की दृष्टि से भी चाहते सब स्वस्थ रहना है, लेकिन फिर भी अस्वस्थ हो जाते हैं। ऐसे कार्य कर लेते हैं, ऐसे चीजें खाते हैं और दूसरी चीजें ऐसी करते हैं जिससे रोग आ जाते हैं। किया हुआ तो उनका ही होता है, चाह सुख रहे थे, चाह स्वास्थ्य रहे थे, लेकिन फिर भी रोग आ जाता है। तो उसका कारण मूल है ज्ञान और अज्ञान। फिर एक और चीज इसी से संबंधित समझाने के लिए इन्होंने कहा, ज्ञान और अज्ञान की दृष्टि से हितमेवानुरुध्यन्ते। वैसे ही बोलता हूं, प्रपरीक्ष्य परीक्षका, इसका जो विस्तार है वो मैं लिख दूंगा आगे। लेकिन इस श्लोक के अंदर उन्होंने कहा कि परीक्षक, जो परीक्षक लोग होते हैं वो क्या करते हैं? हितम एव अनुरुध्यन्ते, हितकारी चीजों की तरफ ही बढ़ते हैं, हितकारी चीजों को ही करते हैं। कैसे? प्रपरीक्ष, विशेष रूप से परीक्षा करके। परीक्षक लोग विशेष रूप से परीक्षा करके हितकारी चीजों को करते हैं, उनका सेवन करते हैं। ये हित शब्द। और परीक्षक के विपरीत दूसरा एक वर्ग है जिसको लौकिक कहते हैं। लौकिक व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति, वो क्या करते हैं? वो रजो मोहावृतात्मान, वो ऐसे होते हैं जो रज और मोह यानी रजोगुण और तमोगुण से आवृत आत्मा वाले होते हैं। अंदर से रजोगुण और तमोगुण से ढके हुए होते हैं, वो उसका उन पर बहुत अधिक प्रभाव होता है। ये ऐसे लौकिक लोग क्या करते हैं? प्रियम एव अनुरुध्यन्ते की पीछे से क्रिया की अनुवृत्ति ले लेंगे। ये प्रिय के पीछे जाते हैं। ये दो भेद हो गए। पहले वाले के लिए क्या कहा था? परीक्षकों के लिए हितमेवानुरुध्यन्ते, जो हितकारी है उसकी तरफ ये बांटते हैं, हितकारी चीजों को करते हैं, हितकारी चीजों का सेवन करते हैं। और दूसरे लौकिक व्यक्ति क्या करते हैं? प्रिय चीजों का सेवन करते हैं। ये प्रियता और हितकारी, ये दो भेद हो गए, जिसको हमारे अन्य शास्त्रों के अंदर दो मार्ग कहे गए हैं। वहां भी एक प्रेय मार्ग और एक श्रेय मार्ग। ये प्रेय मार्ग वही है, ये प्रियमेवानुरुध्यन्ते, प्रियता की तरफ जाते हैं। इनकी कसौटी क्या होती है? करने ना करने की। जो चीज प्रिय लगती है उसको करते हैं और जो अप्रिय लगती है उसको नहीं करते हैं। उनकी कसौटी ये होती है, प्रियता और अप्रियता। और प्रियता अप्रियता कैसे होती है? इंद्रियों की। हमारे शरीर का के लिए जो प्रिय लगती है, मन को जो प्रिय लगती है, बस उसको वो करते हैं। प्रिय का मतलब जो सुखद लगती है उस समय में, और जो अप्रिय होती है उसको वो नहीं करते हैं उस समय में। जबकि परीक्षक लोग प्रियता अप्रियता के आधार पर नहीं करते हैं, वो हितकारी और अहितकारी के आधार पर करते हैं। तो वो जो दो मार्ग हैं, श्रेय और प्रेय, उन्हीं का संकेत यहां किया कि ज्ञान और अज्ञान के भेद से जो मार्ग और अमार्ग की प्रवृत्ति है वो यही है कि जो ज्ञानी है वो मार्ग में जाते हैं, यानी हितकारी मार्ग पे जाते हैं। ये श्रेय मार्ग हो गया, इसमें कल्याण है, हित है हमारा। और अज्ञानता के कारण से प्रियता की तरफ जाते हैं, ये अमार्ग है। ये प्रेय मार्ग हो गया, ये अमार्ग है। ये भेद है, सब जगह घटेगा। अब फिर उन्होंने आगे वर्णन किया कि ठीक है, ये प्रियता अप्रियता तो हो गई कि वो हितकारी को देखता है और ये प्रिय को देखता है। और इनमें परीक्षकों में और लौकिक व्यक्ति में अंतर क्या होता है? दोनों में भेद क्यों बन जाता है? ये उसके लिए उन्होंने कुछ बातें बताई हैं, उनको उल्लेख करता हूं।
परीक्षक इन इन चीजों को की तरफ उन्मुख होता है, इन इन चीजों से युक्त होता है। तो उन्होंने कहा श्रुतम, बुद्धि स्मृति, स्मृतिर दाक्ष्यम, धृतिर्हित निषेवणम, वाक् बुद्धि ही वाक् शुद्धि ही, शमो धैर्यम आश्रयन्ति परीक्षकम। जो परीक्षक होते हैं, पीछे जो बात कही, उनमें कौन से गुण आश्रित रहते हैं? परीक्षकों में ये गुण मिलेंगे। तो पहला कहा श्रुतम, श्रुतम परीक्षकम आश्रयति। श्रुत का मतलब है शास्त्र, जो उनको विभिन्न विषयों का ज्ञान होता है। परीक्षक वही बन सकता है जिसको अनेक शास्त्रों का अच्छे से अच्छा ज्ञान हो, अधिक से अधिक ज्ञान हो। शास्त्र से रहित होगा तो वो परीक्षक नहीं बन पाएगा। केवल अपनी बुद्धि लगाएगा, जो आगे बुद्धि लिखी है वो भी चाहिए, तो अपनी बुद्धि तो लगाएगा, लेकिन अन्यों की बुद्धि का वो उपयोग नहीं ले पाएगा। क्योंकि शास्त्र क्या है, अन्यों के द्वारा जो बुद्धि लगाई गई, जो उन्होंने निष्कर्ष निकाले, उसका हमारे को पता लग जाता है शास्त्रों से, ग्रंथों से, प्रवचनों से। तो श्रुत होना चाहिए। एक तो बहुत लोगों की बुद्धि का सार हमारे पास होना चाहिए कि उन्होंने क्या लिखा, उन्होंने क्या लिखा, इस विषय में उनका क्या अनुभव है, यह हमें शास्त्रों से पता लगता है। परीक्षक वही बन सकता है जिसको बहुतों का ज्ञान मिला हो शास्त्रों से, और उसकी अपनी बुद्धि भी होनी चाहिए। केवल शास्त्रों का ज्ञान मिल गया और अपनी बुद्धि नहीं है तो भी वो परीक्षक नहीं बन सकता। वो सूचनाएं तो इकट्ठी हो जाएंगी, वो उपयोग नहीं कर सकता उनका। अपनी बुद्धि भी होनी चाहिए, तो बुद्धि भी उनमें आश्रित रहती है। और फिर स्मृति भी होनी चाहिए, जो जाना है समझा है वो उपस्थित तो होना चाहिए। नहीं तो यही नहीं ध्यान रहा कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, जान तो रखा है लेकिन समय पे उपस्थित नहीं हुआ तो दोष हो जाएगा। तो स्मृति भी उनकी अच्छी होनी चाहिए। और दक्षता, कुशलता होनी चाहिए कार्यों के अंदर। ऐसा व्यक्ति हो जिसमें दक्षता का ये गुण हो, उन कार्यों को वो ठीक ढंग से कर पाते हैं ये परीक्षक लोग, जिस भी क्षेत्र में रहते हैं। धृति, धैर्य होता है उनके अंदर, धैर्य रखते हैं। और हित निषेवणम, हितकारी चीजों का वो सेवन करते हैं। यहां एक रेफ लगा लीजिए, धृतिर हित निषेवणम, धृति रहते हैं और हितकारी चीजों का वो सेवन करते हैं, ये गुण भी उनमें रहता है। फिर कहा वाक् शुद्धि, वाणी उनकी शुद्ध रहती है, बोलते ठीक है, उच्चारण की दृष्टि से भी और वस्तु विषय की दृष्टि से भी ठीक बोलते हैं। शम, शांत रहते हैं। और धैर्य, ये धृति और धैर्य में अंतर है। वैसे धैर्य जिसको हम सामान्यतः बोलते हैं धीरज रखना, वो है, ये गुण इनमें रहते हैं। धृति यहां पर बुद्धि का एक विशेष गुण बताया गया आयुर्वेद में। धी, धृति और स्मृति, तीन तरह के भेद किए गए हैं। तो धृति वो होती है नियंतुम अहिताद अर्थात धृतिर ही नियमात्मिका। धृति है, ये नियामक शक्ति है हमारी। इसका एक पूरा श्लोक है, मैं अभी बताता हूं आपको। विषय प्रवणम सत्वम धृति भ्रंशात न शक्यते। जब हमारा विषय की तरफ प्रवृत्त होता है मन,
विषय प्रवणम सत्वम, हमारा सत्व मन अंदर से हम विषयों की तरफ प्रवृत्त होते हैं। जब धृति भ्रंशात न शक्यते, यदि धृति भ्रंश है तो वो समर्थ नहीं हो पाता है। किसमें? नियंतुम अहिताद, अर्थात अहित वस्तुओं से अपने को रोक नहीं पाता है। ये धृति का भ्रंश है, धृति जिसमें नहीं है। क्योंकि धृतिर ही नियमात्मिका, धृति जो होती है वो नियमन करने वाली शक्ति का नाम है। धैर्य एक अलग चीज है, धैर्य में भी हम कुछ नियमन करते हैं, लेकिन धैर्य का मतलब है हम संतोष रखते हैं, उतावले नहीं होते, धीरे धीरे कार्य करते हैं, जल्दबाजी नहीं करते, ये धैर्य है। प्रतीक्षा करते हैं, ये गुण है। और ये धैर्य भी किस कारण से हो पाता है? धृति के कारण से। इसलिए कई बार धृति को भी धैर्य नाम से कहा जाता है, लेकिन धृति कारण है, धैर्य हमारे को बाहर परिलक्षित होगा। धृति होगी तो धैर्य आता है, इसलिए समानार्थक भी होते हैं, लेकिन धृति अलग है। तो पीछे प्रज्ञापराध की मैं बात कर रहा था, उसके 3 गुण है, धी, धृति और स्मृति। 3 भाग किए उन्होंने। धी बुद्धि मेधा, जिसको हम सामान्यतया बोलते हैं, स्मृति स्मरण शक्ति हो गई, और ये तीसरी चीज है धृति, अपने आप को गलत चीजों से रोक पाने की सामर्थ्य बुद्धि की, उसको धृति कहते हैं। ये भी परीक्षकों में होती है। अगर ये नहीं है तो वो परीक्षक नहीं बन पाएगा। और जो लौकिक व्यक्ति है उनमें इन गुणों का अभाव रहता है या न्यूनता रहती है, कुछ ना कुछ कम रहेगा उसके अंदर। और जो परीक्षक और लौकिक के बीच में भी होते हैं, जिसमें ये गुण जितने जितने हैं वो उतना उतना परीक्षक रहेगा, और वो हितकारी चीजों को ही लेगा, एकदम अंतर आ जाएगा। यदि हम परीक्षक हैं तो ही हम प्रेय मार्ग से हट करके श्रेय मार्ग पे जा सकते हैं। नहीं तो इंद्रियां, मन ऐसे हैं कि वो प्रिय चीज को ही पसंद करेंगे, ये स्वभाव ही है इंद्रियों का। परीक्षक होकर के ही हम हितकारी चीजों का सेवन करेंगे तो ही श्रेय मार्ग पे चल पाएंगे, नहीं तो प्रिय चीजों को ही पसंद करेंगे। हमारा निर्णय ऐसा ही होगा। तो परीक्षक और लौकिक में ये अंतर पड़ेगा। ये चीजें परीक्षक में आश्रित रहती हैं और लौकिक व्यक्ति में आश्रित नहीं रहती हैं। आगे उन्होंने लौकिक के लिए भी कहा, लौकिकम नाश्रयन्त्येते गुणः मोह रजश्रितम, क्योंकि वो मोह और रज में आश्रित रहते हैं। जैसे पीछे बताया था, तमोगुण रजोगुण उनमें से ग्रस्त रहते हैं उसमें, इसलिए उनमें ये गुण आश्रित नहीं मिलेंगे, इस गुणों से वो युक्त नहीं मिलते हैं। तन्मूला बहवो यान्ति रोगा शारीर मानसा, और इसके कारण ही बहुत सारे रोग उत्पन्न हो जाते हैं, शारीरिक और मानसिक। प्रज्ञापराध का जो बात कही थी, प्रज्ञापराध में तीनों का भ्रंश होता है, धी का भी भ्रंश होता है, धृति का भी भ्रंश होता है और स्मृति का भी भ्रंश होता है। तीनों का भ्रंश होता है, ये प्रज्ञापराध कहलाता है। प्रज्ञा में ये तीनों चीजें आती हैं। फिर और इन्होंने 1-2 बातें और भी कही। उसके बाद में एक सीधी सीधी स्वास्थ्य से जुड़ी हुई बात नहीं है, लेकिन एक हमारे को अनऋण होने की बात कही। एक नई तरह की बात है कि हम साधु लोगों का ऋण मानते हैं, गुरुजनों का, ऋषियों का ऋण होता भी है। उन्होंने हमें बहुत कुछ दिया, अपना अनुसंधान बताया, खोज बताई, उपयोगी चीजें बताई, हमारे लिए बहुत कुछ किया, हमारे को मिल जाता है और हम उनसे ज्ञान भी प्राप्त करते हैं। तो उनसे हम प्राप्त करते हैं कुछ, तो हम ऋणी हो जाते हैं। तो उनके ऋण से कैसे छूटें, ऋण को कैसे चुकाएं, अनऋण कैसे हो जाएं? तो उसके लिए उन्होंने चरक संहिताकार ने एक बात कही कि परिहार्याणि अपथ्यानि सदा परिहरन नरः। जो परिहार्य अपथ्य हैं, अपथ्य अहितकर जो चीजें हैं जो छोड़ने योग्य हैं, उनको सदा परिहरन नरः, जो मनुष्य इनको सदा छोड़ता रहता है, जो अहितकर चीजें हैं उनको जो छोड़ता रहता है, यानी उनसे बचा हुआ रहता है, ऐसा व्यक्ति भवति अनऋणताम प्राप्तः साधूनाम इह पंडितः। ऐसा पंडित साधुओं के ऋण से मुक्त हो जाता है, अनऋण हो जाता है। साधु लोगों का, श्रेष्ठ लोगों का, ऋषियों का जो हमारे पे ऋण है, वो ऋण किस बात से चूक जाता है कि हम उनकी बताई हुई पथ्य वाली बातों का आचरण करें।
वैसे हमारे मन में क्या रहता है, वो भी ऋण चुकाना होता है, वो भी करने योग्य होता है कि जिनसे हमने प्राप्त किया है उनको कुछ हम देते हैं, कुछ वस्तुएं देते हैं, खाद्य पदार्थ, धन देते हैं, सेवा देते हैं, कुछ भी उनका कार्य करते हैं, तब हमें लगता है कि हम ऋण हुए हैं। वो मौका सबको नहीं मिल पाता है। पता नहीं किस किस से हमने ज्ञान प्राप्त किया जो आज हैं भी नहीं और भी, तो उनसे ऋण कैसे होंगे हम, ऋण हमारा समाप्त कैसे होगा। तो उसके लिए इन्होंने कहा परिहार्याणि अपथ्यानि, संधि है यहां पर, सदा परिहरन नरः, भवति अनृणतम, भवत्यनृणतम, अनृणताम प्राप्त भवति साधूनाम इह पंडितः। तो इतने से भी हम संतुष्ट रह सकते हैं यदि हमने ऋषियों की, गुरुजनों की, आचार्यों की, शास्त्रकारों की, वेद की बातों को माना और उसके अनुसार हम चल रहे हैं और हम उनके प्रति कुछ और सेवा ना कर पाए, उनको प्रतिकार में कुछ दे नहीं पाए, सेवा नहीं कर पाए, हमारे पास धन नहीं है तो नहीं दे पाए, हम समय नहीं है हम सेवा नहीं दे पाए, लेकिन यदि हम उनकी बातों का आचरण करते हैं इतने मात्र से हम ऋण हो जाते हैं। अब हमारे पे कोई ऋण नहीं रहा। यही मुख्य बात है कि हम उनके अनुसार चल रहे हैं और वो लोग भी ऐसे ही व्यक्ति को अधिक पसंद करेंगे जो उनके अनुसार चलता है। और इस अध्याय के अंत में उन्होंने एक बात वैसे ही कही कि देखिए ये शरीर किससे बना है, आहार से बना है, आहार संभवम वस्तु, और रोग किससे बने, रोगाश्च आहार संभव, रोग भी इसी आहार से पैदा होते हैं। जिस आहार से ये शरीर बन रहा है उसी से ही तो रोग पैदा हो रहे हैं। अंतर क्या है, बस ये जिस चीज को हम खाते हैं उसी से शरीर बनता है और उसी चीज को अलग ढंग से हो जाता है तो गलत चीजें खाते हैं तो रोग पैदा हो जाते हैं। तो आज वाले विषय में किन्हीं को कुछ पूछना हो तो पूछिए। नहीं, पूछिए। ओम आचार्य जी, धी धृति और धैर्य के विषय में। धी धृति और स्मृति, वो तीन शब्द तो अलग हुए। प्रज्ञा के तीन भाग किए जाते हैं, एक तो धी, दूसरा धृति और तीसरा है स्मृति। धी का भी भ्रंश होता है, भ्रंश यानी उसका खराब होना, धृति का भ्रंश होता है और स्मृति का भ्रंश होता है। इन तीनों का भ्रंश होता है तो उसको, इनमें से किसी का भी, उसको प्रज्ञापराध बोलते हैं। प्रज्ञा का जो अपराध या दोष होता है, प्रज्ञा में ये तीन चीजें आती हैं, इन तीनों में से कुछ भी गलत होता है तो ये समझ लीजिए प्रज्ञा में दोष हो रहा है कुछ ना कुछ। धी, धारण शक्ति, जो हम समझते हैं, पढ़ते हैं, सीखते हैं, वो धी है। धृति का जो मैंने बताया, अहितकर चीजों से अपने को बचाने की शक्ति, नियामक शक्ति, वो धृति कहलाती है। और स्मृति यानी जो हम याद कर लेते हैं, अपनी चीजों को स्मरण कर लेते हैं, उसको स्मृति बोलते हैं। ये तीन चीजें हैं, तीन भाग हैं उसी के, बुद्धि के, प्रज्ञा के।
और धैर्य अलग चीज थी, इससे जुड़ा हुआ है, लेकिन जिसमें धृति शक्ति नहीं होती है तो धैर्य हम किसमें रखते हैं? देरी हो रही है तो भी हम उद्वेलित नहीं होते, प्रतीक्षा कर लेते हैं। कम चीज हुई है तो भी उद्वेलित नहीं होते, प्रतीक्षा कर लेते हैं। किसी ने दुर्व्यवहार किया, सहन कर लेते हैं, ये धैर्य है हमारे को। कोई बात नहीं, बाद में हो जाएगा, कम हुआ, चलो जितना है, संतोष रहता है हमारे को। धृति खासतौर से अहितकर चीजों से अपने को बचाने की शक्ति है। जिसमें धृति शक्ति अधिक होती है वो दोषों से अपने को आसानी से बचा लेता है, और धृति शक्ति नहीं है, और ये दो चीजें हैं किसी में, ऐसे भी मिलेंगे बहुत लोग। बुद्धि बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी तरह समझते हैं, स्मृति भी बहुत अच्छी है, लेकिन अपने को दोषों से नहीं बचा सकते, वो बह जाते हैं दोषों की तरफ। ये धृति का दोष है एक तरह का, ये भी बुद्धि का ही दोष है, लेकिन बुद्धि की धृति शक्ति का दोष है, उसकी न्यूनता है उनमें, रोक नहीं पाते हैं अपने को, नियंत्रण नहीं रहता है, संयम नहीं रहता है, ये धृति है। ठीक है, तो इतना ही रखते हैं। प्रणव। ओ